जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे राधे। सब कुशल मंगल से। और पहला और प्यारा वर्ड ठाकुर जी के साथ मस्त और स्वस्थ। लाडो क्यों टिका टेढ़ा किया बच्चा, मेरे सुंदर सी लाडो। और जी सभी को बैसाखी की बहुत 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 बधाई। कल मेरे बड़े भाई का बर्थडे था, आज मेरे गोविंद, ये मेरे नन्हे से गोपाल, आज इनका जन्मदिन है। आज से पूरे 1 वर्ष पूर्व हमें मिले थे, जब मैं बैसाखी को गई थी सतलुज पे। तो जा रही थी तो वहाँ मेरे को हल्का सा दुपट्टा खींचा, वहाँ पास कोई भी नहीं था। फिर देखा कि फिर दोबारा किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मेरा मन वहाँ पर उचाट सा हो रहा था। उचाट कह लो, जहाँ उदास टाइप मेरे को अलग सी फीलिंग आ रही थी, जैसे मेरे को कोई याद कर रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है। तो जब ऐसे ही वापस आई तो वहाँ पर मेरे को मेरे ये छोटे लाला गोपाल जी और जो इनसे थोड़े से बड़े ये गोविंद जी, ये मेरे को मिले। मेरे को देखकर बड़ा दुख लगा। बिना वस्त्रों के लुढ़के पड़े थे, साथ में हल्का फुल्का सा एक थोड़ा ख़राब हुआ बेड था, एक ड्रेस भी पड़ी थी, गौ माता भी पड़ी थी इनके पास। देखा, मेरा बड़ा मन हुआ। जब मैंने देखा तो इनके नेत्र नहीं थे। तो मैंने सोचा कि कैसा टाइम आ गया है, कैसा समय चल रहा है कि कोई किसी को पूछता है तक नहीं। भगवान जी को जब तक घर में रखा है, ये भगवान है, इनमें मेरे लाला हैं, इनमें सब भाव देखते हैं। तो जब ये कोई खंडित हो गए तो उनको बाहर फेंकना नहीं, ये तो भावना की बात है। जैसे अब कलयुग चल रहा है तो मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी समाज में बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ा मन उदास हो जाता है। मेरे को तो बड़ी वाली गंदी वाली फीलिंग आती है कि जो ऐसा कर्म कर देते हैं वो कहाँ भुगतेंगे। संसार में ही कुछ हमारे आँखों के सामने देखते कोई लगता है कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कर दिया, कितना पाप। तो पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा भावुक होने लगी हूँ अब। ये खबरें सुन के किसी ने अपने माँ को, किसी ने बाप को, किसी ने अपने भाई को, और कई तो माँ बाप ने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। त्योहार ना हो तो हम तो इन बातों में ही उलझे रहें। आज मेरा फिर वही मन बड़ा उदास हुआ किसी की बात सुनकर कि कोई सिंगापुर की लड़की बहुत ज़्यादा है स्मार्ट, पंजाब में किसी से मोहब्बत हो गई, उससे शादी की, उसके माँ बाप ने उसको शादी करके, सिंगापुर से पंजाबी फैमिली है, पंजाब आ गई। पंजाब आकर उसके पास सिंगापुर का पैसा था, माँ बाप ने बहुत हेल्प करी। जो उसके पास गोल्ड था उसने सारा बेच के अपने पति को 7 गाड़ियाँ यानी कि ट्रक ले दिए कि अपना बिजनेस चलाएगा। वो उसके ऊपर इतना विश्वास, अटूट विश्वास, अथाह मोहब्बत का प्रूफ दे दिया उस औरत ने कि उसने 7 ट्रक लेके दिए, मकान बनाया, बहुत खुश रह रही थी। मगर वो शराब पीता, उसको मना करती। तो जब घर वालों को, उसके मायके वालों को पता चला, वो आए कि जो बंदा शराब पी रहा है, कहती नहीं, मैंने इससे मोहब्बत की है, शादी की है, ये सुधर जाएगा। तो वो जेंट्स उसको एक एक करके ट्रक बेच दिया, घर बेच दिया। वो
नशे छोड़ने की बजाय वो और भी गंदे वाले नशे करता रहा, मगर उस लेडीज़ ने उस बंदे का साथ नहीं छोड़ा। करते करते समय गुजर गया, उसका जो हस्बैंड की डेथ हो गई, वो फिर भी बाहर नहीं गई, वापस नहीं गई अपने मायके, यहीं रह के अपना गुजारा करती रही। बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, लोग उसको मेम कहते थे नहीं, कहते हैं। तो उसका देवर उसकी थोड़ी बहुत क्या देखभाल करता था, वो भी नशा ही था। उस लेडीज़ ने किसी गुरुद्वारे के बाहर मिश्री का प्रसाद बेचना शुरू कर दिया। मिश्री का प्रसाद बेचते बेचते अपना गुजारा करती रही। लोग उसको देखते तो मेम ही कहते कि उसको कई लोगों ने काफ़ी बार समझाया कि आप अपने माँ बाप के चली जाओ, बोली कि नहीं। वो बस संस्कार अच्छे थे उसके हैं, जो उसने एक ही पति के साथ निर्वाह किया, मरने के बाद भी वफादारी निभाई, यहीं रही, नहीं गई वापस। तो उसको पैरालाइज का अटैक आ गया। तो सोचो, कोई भी देखभाल करने वाला ना हो तो क्या होता है। मेरे को उसकी कहानी सुन के अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ को भी पैरालाइज का अटैक आया। फिर वो एक टाइम ऐसा आया, मेरे पिताजी ने उनकी बहुत केयर की, सेवा की, उनको खाना खिलाना, बच्चों की तरह हाथ नहीं चलते थे तो बच्चों की तरह उनको चम्मच से मुंह में डालना, उनका शौच आदि साफ करना, नहलाना, उनके वस्त्र बदलने, दवाई भी देनी, बहुत केयर करनी। तो मेरे पिताजी ने ज़्यादा केयर की। तो जब मैं जाती थी, मैं उनके मिल के आती, हम भी केयर करते थे। जो मेरे से बन पड़ा, मैं अपनी यहाँ बात नहीं करूँगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो फिर खुद की वो हो जाएगी कि हाँ मैंने किया। मेरे पिताजी ने उनको बहुत प्यार से बहुत केयर की। तो जब भी मैं जाके कुछ आंसू अगर आ जाते तो मेरे पिताजी कहते कि तू सिर्फ दुआ किया कर, सिमरन किया कर। तो मैं बैठा हूँ चिंता करने के लिए, मैं हूँ वाकई उनके रहते, वाकई मेरे को चिंता नहीं, अब भी नहीं। तो उनकी कहानी सुन के मैं समझ सकती हूँ कि किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो कैसा होता है। ये कलयुग है, मगर फिर भी कभी उनका कष्ट देख के कहते थे कि भगवान जी इनका कष्ट दूर कर दो, और कष्ट मत दो। वो अपने शरीर पर कष्ट झेल रहे हैं और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये कर्मों का हिसाब किसी न किसी जन्म का होगा। जब वो नहीं रही तो उनके बाद फिर मेरे पिताजी बोलते कि वो अपने सारे कष्ट, सारे दुख, सारे कर्मों का निपटारा कर गई है। अब वो जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी, क्योंकि उसका सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया है। तो मैं अपने डैडी की बातों से सहमत होती। शायद मैं इसीलिए बहुत इमोशनल हूँ।
अपनों का क्या, किसी का दुख नहीं देख पाती। हाँ, मैं आज बता रही हूँ, जब मेरे पास ये लाला आए, इनकी दशा देखकर तभी वही फीलिंग आई थी। आज साल बाद फिर वही फीलिंग है कि क्यों भगवान को भी, क्यों माँ बाप तो भगवान ही है, सब ही, सब में भगवान है, क्यों निकालते हो घर से। क्यों मन में सेवा भाव नहीं आता। ये सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, कुछ लोग हैं जो हैं, और कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं कि अपने माँ बाप की इतनी केयर करते हैं। मैंने इनके जब नेत्र सेवा करी, श्रृंगार कराया, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरे को लग रहा था जैसे मेरी माँ, मेरे पिता मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जितनी सेवा बन पड़ रही है आप कर रहे हो। तो मन में बहुत खुशी होती है, मगर किसी का दुख देखकर हंसना नहीं चाहिए, दुख होता है। तो वो जिनकी मैं बात बता रही थी, वो अब उनको हमारे पंजाब में लुधियाना में है, मनुक्ता सेवा करते हैं। मनुक्ता सेवा सोसाइटी है उनकी। वो ऐसे बहुत से लोगों की केयर करते हैं। बहुत सिख हैं उनके यहाँ धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। कुछ मुसलमान है, कोई हिंदू, कोई भी आ जाए, वो बहुत केयर करते हैं। अनाथ बच्चों को, लड़कियों को, मंदबुद्धि बच्चों को, जिनको स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। तो उनके लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं। आज मैंने उनको भी बैसाखी विश करी थी। बस कोई भी अपने माँ बाप को, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को नहीं करते, यही कोई पिछले जन्मों का कर्म है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर मनुष्य जन्म मिल गया है तो भैया अपने कर्म सुधारने का मौका मिला है, सुधार लो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है। बस मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे कर्म करें, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, जियो और जीने दो। ये सिद्धांत बहुत प्यारा लगता है मेरे को, जियो और जीने दो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला सिद्धांत। बस मेरे को तो फिर आके वही बात, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करें, किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो अपनी वजह से उनकी आंखों में आंसू मत लाएं। यार, जब ये गली में ना वीडियो बनाती हूँ, कोई ना कोई आता है तो साथ में डॉग उसकी रीस लगाते हैं। वो माइक में बोलते हैं तो डॉग ऐसे बोलते हैं, कई बार जाके डांटती हो तो चुप होते हैं।